यूपी के प्रयागराज में कानपुर मुठभेड़ में शहीद दारोगा नेबूलाल को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कानपुर में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए हंडिया के वीर शहीद दारोगा नेबूलाल का पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गया। गौरतलब है कि 2-3 जुलाई की रात कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में शातिर अपराधी विकास दुबे के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिसमें एक डीएसपी समेत 2 उप निरीक्षक यानी दारोगा भी शामिल थे। साथ ही 7 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हुए थे। इस घटना में हंडिया थाना क्षेत्र के भिटी के रहने वाले दारोगा नेबूलाल के पार्थिव शरीर को सीतामढ़ी के गंगा किनारे शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ पुलिस विभाग ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी देते हुए अग्नि को समर्पित किया। इस दौरान जिले के तमाम आला अधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों सहित आसपास के गांव के हजारों लोगों ने भीगी पलकों के साथ शहीद दारोगा को विदा किया। देखिए, ये देश की बहुत बड़ी घटना है और इस तरह से मैं समझता हूँ कि देश में पुलिस वालों के साथ ये जितना ये बड़ी घटना घटी है, पुलिस के इतिहास में मैं समझता हूँ कभी नहीं है। और जिस तरह से सारे लोगों को इकट्ठा करके और बेरहमी के साथ मारा गया, और लोग बता रहे हैं, मीडिया बता रही है और प्रिंट मीडिया भी कह रही है कि वो जो विकास दुबे था वो पूरा प्लान के तहत वो गड्ढा खुदवा देना, जीसीबी खड़ा करवा देना, और इस तरह से एक एक लोगों को इतने घिनौने तरीके से हत्या की गई है। ये इतिहास का ये दुखद घटना है। और ये पहली घटना है कि जब एक अपराधी ने पुलिस वालों का काउंटर किया है। ये ऐसा कभी नहीं, कभी बहुत से पुलिस हमारे शहीद हुए, नौजवान शहीद हुए देश में, मगर वो आमने सामने मुठभेड़ में, और कोई अपराधी, इतना बड़ा अपराधी जिसके ऊपर 60 मुकदमे हों, और इस तरह से पूरा प्रशासन को इस तरह से चुनौती, इतना बड़ा दुस्साहस कर सकता है, ये मेरे समझ में तो नहीं आ रहा कि इतिहास में इतना बड़ी घटना हुई होगी। तो कहीं न कहीं ये अपराधियों का हौसला बुलंद है और उनको कोई डर नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था, एक ठोको नीति चलाई थी और कहे कि सारे अपराधी या तो जेल में चले जाएं या तो क्षेत्र छोड़ दें, उत्तर प्रदेश छोड़ दें। तो आपके सामने यह घटना है, और मैं समझ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के इस बयान से अपराधियों के ऊपर कोई इसका असर नहीं हुआ है। और लगातार जिस तरह से घटना घट रही है, और इलाहाबाद में भी देखा आपने कि होलागढ़ में 4 कत्ल कर दिया गया है, मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया गया है। इससे पहले भी सामूहिक घटनाएं इलाहाबाद में, तो पूरा प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, अपराध का बाढ़ आ गया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और एक नौजवान जो बहुत गरीब परिवार का, और जिस तरह से शहीद हुआ, और 8 लोग मारे गए, सीओ भी मारा गया, और इंस्पेक्टर भी कई मारे गए। तो ये दुर्भाग्य है देश का। और इस पर मैं समझ रहा हूँ कि डीजीपी ने बोला कि हम 24 घंटे के अंदर कहीं भी रहेगा, खोज कर निकाल लेंगे। 24 घंटे तो हो गया, 24 घंटा बीत गया है, अभी कोई सुराग नहीं पड़ रहा, किसी सुराग का पता नहीं चल रहा। तो ये समझ लीजिए कि हौसले बुलंद हैं अपराधियों का, और ये दुर्भाग्य है देश का। लोगों की हत्या हो गई, वो बड़ी ही निंदनीय घटना है। और सरकार से हमारी भी मांग है कि जितने भी शहीद हुए हैं इनको कम से कम 2-2 करोड़ मुआवजा और 1-1 नौकरी देने का वादा करे सरकार। और नेबूलाल के प्रति हम इस समय हंडिया के विधायक हैं, जो मुझसे बन पड़ेगा निश्चित रूप से मैं उनके परिवार के लिए, उनके लिए सहानुभूति के तौर पर मैं करने का काम करूँगा। बिल्कुल सरकार से मांग करेंगे कि सरकार ने भी शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा करने का काम किया है। शहीदों को कम से कम 2-2 करोड़ रुपए, 1-1 पेट्रोल पंप स्वीकृत करने का कष्ट करे सरकार।
ये मैं शासन को भी अवगत कराने का काम करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिलकर मैं अपनी बात रखने का काम करूंगा कि शहीदों को एक एक पेट्रोल पंप भी देने का काम करें। ये तो लिए बहुत ही ये दुखद घटना है। जिस तरह से हमने अपना एक पार्टनर खोया है और अब उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती है। अब हम परिवार से, भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि उनको ये शक्ति दे कि वो इस दुखद घटना से उबर पाएं। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।